Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I am going to teach you class 10th English NCERT chapter number 3 part 2 Black Aeroplane. The theme of this chapter is mystery and miracle. इस चैप्टर में हम miracles यानी चमत्कार के बारे में पढ़ते हैं और mystery यानी भेद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. The narrator who was flying the Dakota plane is the main character, means protagonist of this chapter. इस चैप्टर का जो मेन करेक्टर वही ऑथर है, वही नरेटर है जो क्या कर रहा था, ओल्ड डेकोटा प्लेन को फ्लाई कर रहा था. लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी. द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड अराउंड मिडनाइट. मिडनाइट की बात है, रात के समय की बात है. उस समय ऑथर अपने ओल्ड डकोटा प्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की ओर को जा रहे होते हैं. द मून वॉज राइजिंग इन द ईस्ट बिहाइंड हिम. उसके पीछे जो था बहुत अच्छा सा चांद निकल कर आ चुका था ईस्ट साइड में. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई. पूरे के पूरे आसमान में जो थे तारे टिमटिमा रहे थे. एंड द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी रिगार्डिंग हिज जर्नी. ऑथर बहुत ज़्यादा खुश था कि अपनी जर्नी के लिए, कि वो फ्रांस से कहाँ जा रहा है, अब इंग्लैंड वापस जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे, अपने घर पर. He was looking forward to being with his family. वो आगे अपने ड्रीम्स देख रहा है कि वो थोड़े समय बाद अपनी फैमिली से जाकर मिल जाएगा इंग्लैंड में. He also fantasizes about the scrumptious breakfast he would have upon landing. वो सोच रहा है, वो ड्रीमिंग कर रहा है कि थोड़ी देर बाद ऑथर अपने घर पर होगा और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर क्या करेगा, नाश्ता करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा. As soon as he crossed Paris, लेकिन जैसे ही फ्रांस की कैपिटल पेरिस को ऑथर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ही नोटिस डार्क क्लाउड डेट वर साइन ऑफ एन अपकमिंग स्टॉर्म. वो देखता है एवरीवेयर डार्क क्लाउड्स वर अप्रोचिंग. चारों तरफ से क्या हो रहा था, घने काले बादल आ रहे थे. एंड डेट वॉज अ साइन ऑफ अपकमिंग स्टॉर्म. ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि थोड़ी देर बाद वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान आएगा. The right decision would have been to turn back to Paris for the sake of safety. अगर उस समय कोई right decision ऑथर ले सकता था तो वो ये decision ले सकता था कि वो पेरिस को वापस जा सकता था. For the sake of his safety, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो पेरिस से आगे फॉरवर्ड मूव करता तो वहाँ पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा टेरिबल सिचुएशन बनी हुई थी. तो लेकिन ऑथर फिर दोबारा से पेरिस को नहीं जाता है. फिर कह रहे हैं, but he being overshadowed by his dream and not wanting to delay them risked the life of his passengers and headed straight into the storm. लेकिन ऑथर क्या था, ऑथर ने अपने पहले से ही सपने सजा कर रखे थे कि थोड़ी देर बाद वो अपनी फैमिली से मिलेगा, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेगा. तो वो अपने ड्रीम्स को ऐसे वेस्ट जाने नहीं देना चाहता था. तो ऑथर ने क्या किया, ही टुक ए रिस्क इन हिज लाइफ. उसने अपनी जिंदगी में एक रिस्क लिया. एंड ही मूव्ड फॉरवर्ड विद हिज पैसेंजर्स. और वो अपने पैसेंजर्स के साथ आगे की ओर को बढ़ जाता है. एवरीथिंग गॉट डार्क एंड ही वॉज अनेबल टू सी. चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और ऑथर को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था. ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप फंक्शनिंग एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. सारे के सारे जो ऑथर के इंस्ट्रूमेंट थे दे स्टॉप वर्किंग. वो काम करना वो बंद कर चुके थे. तो ऑथर क्या करता, एंड ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन. उसका जो प्लेन था इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका था. When all hopes were lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to guided him out of the storm and disappeared as soon as the clouds were clear. अब इसमें बता रखा है, जब ऑथर अपनी सारी की सारी होप्स को खो देता है तो उस समय उसे वहां पर कौन हेल्प करता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था. ऑथर का जो प्लेन था वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर रहा था. तो उस समय ऑथर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाता है. तो वहाँ पर एक और प्लेन मूव कर रहा होता है. उसका पायलट क्या करता है, फिर ऑथर को हेल्प करता है. कह रहे हैं, when all the hope was lost, he saw another plane whose pilot was more than willing to rescue him. उस समय ऑथर को जो रेस्क्यू करता है तो वो दूसरे वाले प्लेन का पायलट करता है. The author was panicking as there was very less amount of fuel left. ऑथर के प्लेन में बहुत कम फ्यूल होता है तो इसलिए ऑथर बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, वरीड हो जाता है, घबरा जाता है. द एनोनिमस पायलट आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम. अब उसकी बात बता रहा है, जो एनोनिमस पायलट है गाइडेड हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म. वो स्टॉर्म में, क्योंकि जो ऑथर था वो उस अननोन पायलट का नेम नहीं जानता था, उसके लिए वो अननोन था. तो वो उस समय ऑथर को स्टॉर्म के समय गाइड करता है
एंड डिसअपियर्ड एज सून एज द क्लाउड्स वर क्लियर। लेकिन जैसे सारी सिचुएशन क्या होती है, बिल्कुल सही हो जाती है, तो वो पायलट भी डिसअपियर हो जाता है। और ये ऑथर के लिए एक तरीके से मिरेकल था, चमत्कार था, क्योंकि वो क्या था, जब तक ऑथर हेल्प चाहिए थी, जब तक ऑथर को, तब तक अचानक से चमत्कार हुआ, मिरेकल क्रिएट हुआ कि वहाँ पर एक दूसरा पायलट आ गया और वो पायलट क्या करता है, ऑथर को हेल्प करता है। लेकिन एज सून एज द सिचुएशन वॉज अंडर कंट्रोल, लेकिन जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है तो उसके बाद वो क्या होता है, वहाँ से गायब हो जाता है पायलट, ऑथर को नहीं दिखाई देता, डिसअपियर हो जाता है। अपॉन लैंडिंग व्हेन ही आस्क्ड द लेडी इन द कंट्रोल रूम अबाउट द अदर पायलट, लेकिन जैसे ही ऑथर क्या करता है, लैंड करता है एयरपोर्ट पे जाकर, तो वहाँ पर कंट्रोल रूम में लेडी से पूछता है दैट हु वाज द अदर पायलट हु हेल्प्ड मी ड्यूरिंग द स्टॉर्म। वो पायलट कौन था, कैन यू प्लीज टेल मी हिज नेम, क्या आप मुझे उसका नाम बताओगी कि जब मैं वहाँ पर ट्रबल में था, जब मेरा जो फ्यूल था ख़त्म हो चुका था और स्टॉर्म आ चुका था, तो मैं उस समय बहुत बड़े ट्रबल में था, बहुत बड़ी परेशानी में था, तो मुझे हेल्प करने वाला वो जेनरस पायलट कौन था, क्या आप मुझे उसका नाम बताओगी। ही वॉज लेफ्ट इन अ शॉक व्हेन शी सेड दैट हिज वॉज द ओनली प्लेन इन द स्काई। लेकिन जो ऑथर है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, जब कंट्रोल रूम की लेडी ऑथर को बताती है दैट यू वर द ओनली पायलट मूविंग दैट टाइम, आप ही मूविंग प्लेन दैट टाइम, तो आप ही अकेले पायलट थे जो क्या कर रहे थे, प्लेन को उस समय स्टॉर्म के समय मूव कर रहे थे, एंड देयर वाज नो वन एल्स, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये जो स्टोरी है ये एक मिरेकल की तरह, एक मिस्ट्री की तरह इसका थीम है। यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है कि ऑथर जो होता है जब ट्रबल में है तो उसको हेल्प करने के लिए अचानक से क्या होता है, वहाँ पर एक पायलट आ जाता है। लेकिन जैसे सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाती है तो फिर वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। I hope you understand it well. Please do like, share and subscribe my channel for more such contents.